प्रश्न है, साधारण याद और शक्तिशाली याद का में अंतर क्या है। आज मुरली में जो आया कि दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो यह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे, तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली। उत्तर है, आज मुरली में यही समझाया कि हमारा जो लक्ष्य है संपूर्ण बनना, बाप समान बनना, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में स्वर्ग में आना, और वो भी राजाई घराने में। तो जो भगवान यहाँ सब सिखा रहे हैं वो इसके लिए ही है कि सब राजा बने। उसको भी पता है कि सब तो नहीं बनने वाले, फिर भी वो सबको एक ही प्रेरणा देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को क्लियर करो और आगे बढ़ो और श्री कृष्ण के नजदीक आओ। तो यहाँ आज यही बताया, लॉक लगाना है और इसके लिए चाहिए साधारण याद या शक्तिशाली। वो चेक करना, हर रोज हमें अपने आप चेकिंग करना है कि ये जो लॉक लगाना है वो लॉक तब लगेगा जब याद अच्छी होगी, और याद अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी होगी। ये दो लॉक है। तो साधारण याद का अर्थ है जिस संकल्प में दृढ़ता नहीं है, और शक्तिशाली याद वह है दृढ़ता और लक्ष्य क्लीन एंड क्लियर है, और उस लक्ष्य के अनुसार ही वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए साइंस अनुसार भी सफलता के जो नियम आते हैं उसमें यही बताते हैं कि पहले तो लक्ष्य, क्लियर लक्ष्य बनाना है, और उस लक्ष्य के आधार पे आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो यहाँ भी यही बाबा माना भगवान समझा रहे हैं कि अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो पूरे वारिस बनो, और याद इतनी पक्की होनी चाहिए जो हमारा लक्ष्य तक पहुंचाए। अभी याद में भी बहुत प्रकार है, और याद का आधार प्रेम है। तो प्रेम में भी परसेंटेज होते हैं ना। तो याद हम दुनिया में भी देखें तो याद और प्रेम दोनों साथ साथ जाता है। जिसके साथ अटूट प्रेम है उसकी याद भी अटूट होती है। उसको भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकेंगे। और कई ऐसी याद है उसके लिए याद करने के लिए बैठना पड़ता है। कई याद ऐसी है कभी कभी याद आती है, और कई याद ऐसी है याद करने पर भी नहीं आती याद। तो सबसे जो श्रेष्ठ याद है, अटूट याद है, वो अटूट प्रेम है। वो एक माता पिता और बच्चे, पति पत्नी के बीच का प्रेम जो भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकते, और बच्चे और पेरेंट्स का प्रेम भी नहीं भूल सकते। तो दूसरे जो है सबसे प्रेम तो करते हैं ना, सगा संबंधी भाई बहन सबसे प्रेम करते हैं, आड़ोस पाड़ोस सब।
लेकिन सभी में हमारे अंतर है ना। अभी ये परिवार, जो नजदीक का परिवार को भूलना मुश्किल होता है। दूसरे को क्या होता है, जब हमारे घर में प्रसंग है तब याद करने बैठना पड़ता है, लिस्ट बनाते हैं। और कई ऐसे हैं जब काम पड़ा और ऐसी कोई बात हुई तब याद आता है। और कई ऐसे हैं हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो भी याद नहीं आता। फिर प्रसंग फिनिश हो जाता है, तब वो भाई या बहन मिलती है, तब कहते हैं ओ मैं तो भूल ही गया, याद ही नहीं आया आपका नाम। तो ये अनेक प्रकार की याद प्रेम के आधारित होती है। अभी हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें भगवान की याद कितनी आती है, कौन सी वाली याद के लिस्ट में है। अगर शक्तिशाली याद है तो वो भूलना चाहो तो भी भूल नहीं सके, निरंतर योगी होंगे, दुनियावी चीजों से डिटैच। और साधारण याद है, वो क्या कहेंगे, हमें रोज मुरली सुनते हैं, योग भी रोज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है, क्योंकि बाबा तो जानते हैं ना कि हम गृहस्थी है, ऐसी ऐसी बातों करके अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, लक्ष्य नहीं है और भगवान के प्रति प्रेम की कमी है, उसका बैरोमीटर है। चेक करो कि जब आप अकेले हैं, बहुत दिन तक अकेले हैं, ना घर में टीवी है ना हाथ में मोबाइल है और कोई व्यक्ति घर में नहीं है, तब आप क्या बोर हो जाते हो? किसी के साथ बात करने का मन होता है या भगवान के साथ रह सकते हो? परसेंटेज रोज चेक करो, यही हमने भी किया था। तो ये रोज चेक करना है, ये बैरोमीटर है। आज कोरोना काल में सबको प्रॉब्लम है घर में रहने का, और थोड़े दिन रहे, जॉब किया, हॉलीडे आई, घूमने चले जाना पड़ता है, शॉपिंग में जाना पड़ता है, बोर हो जाते हैं लोग। लेकिन हम भगवान के बच्चे अगर बोर होते हैं, इसका मतलब अभी भी हमारी अवस्था नहीं बनी है। तो इसके लिए ही कहा कि ये अगर हमें आगे बढ़ना है तो दो लोग चाहिए, याद और सेवा। और सेवा भी कौन सी बताई, निस्वार्थ सेवा, और स्वार्थी सेवा नहीं। आजकल तो सभी जगह पर स्वार्थ हो गया है। आज क्लियरली कहा ना, गृहस्थी के लिए भी कहा और सरेंडर के लिए भी कहा। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो हमारी सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। कई बार तो कॉपीराइट रख देते हैं, मेडिटेशन में एडवर्टाइजमेंट रख देते हैं, ग्रुप में बार बार हर एक को ऐसे वैसे ही पिक्चर वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। इससे क्या फायदा? जो चीज हमें काम में नहीं आने वाली, उसमें टाइम बर्बाद कर औरों का भी टाइम बर्बाद करना, संकल्प चलाना, ये सब सूक्ष्म पाप चढ़ता है, ये सेवा नहीं है। इसीलिए सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, एक ही चीज होनी चाहिए कि सबको भगवान का मैसेज मिले, सभी भगवान के बच्चे आगे बढ़े और भगवान का कार्य जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो जाए। यही है वसुदेव कुटुंब। तो इसीलिए ये साधारण याद अगर है तो ये विधि जो हम बता रहे हैं 8 ग्रुप में, वो अच्छी रीति फॉलो करो और याद को शक्तिशाली बनाओ। इसके लिए हमने अभी दूसरी चैनल खोली है, क्योंकि उस चैनल पर बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं तो ढूंढना मुश्किल पड़ता है सबको।
तो हम अभी प्लेलिस्ट में स्पेशल लिस्ट बना रहे हैं कि अच्छी अवस्था बनाना तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, सब संबंधों में मधुरता लाना तो कौन से टॉपिक सुने, ऐसा सबके मेन चीज़ों का जो पुरुषार्थ में काम आने वाला है वो हम बना रहे हैं। तो आप ये अच्छी रीति, वो लिंक आ रही है, सब्सक्राइब कर लो तो आप आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।